हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। तो अभी तक हम लोगों ने हिंदी लिटरेचर में जो पढ़ा था वो क्या थी? कविता थी। और उस कविता का क्या नाम था? रंग बिरंगी होली। मैंने आप लोग को इस कविता में होली के बारे में बताया था, होली क्यों मनाते हैं, ये सब चीजें मैंने बताई थी। होली हमारे मतलब हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहारों में से एक है, ये सब चीजें मैंने आपको बताया था। तो कौन सा पाठ हम लोग पढ़ रहे थे? पाठ कौन सा था? रंग बिरंगी होली। इस कविता को मैंने आप लोगों को समझाया था और ये कविता उम्मीद है कि आप लोग को समझ भी आ गई होगी। अब मैं आप लोग को इस कविता का क्या कराऊंगी? एक्सरसाइज कराऊंगी। जो पीछे बुक में पेज नंबर जो है आप लोग का, पेज नंबर 41 पे जो अभ्यास दे रखा है वो अभ्यास आज हम लोग करेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है इसमें, देखिए, रेखांकित शब्द को बहुवचन में बदल कर लिखना है। क्या करना है आप लोग को? जो भी ये वाक्य दिया हुआ है, इस वाक्य में से जिसके नीचे लाइन खींची हुई है उसको आपको बहुवचन में बदल कर लिखना है। जैसे आप लोग का पहला दे रखा है, त्योहार जीवन में खुशी लाता है। क्या है? त्योहार जीवन में खुशी लाता है। तो जो खुशी शब्द के नीचे रेखा खींचा हुआ है, हम लोग क्या कर रहे हैं आज? ठीक है, तो जो खुशी के नीचे मतलब रेखा खींचा हुआ है, प्रश्न नंबर 1 खुशी लिखा हुआ है, इसको हमें बहुवचन में बदल कर लिखना है। तो खुशी का बहुवचन क्या होता है? खुशियां। ये मैंने आप लोग को अभी लैंग्वेज में भी पढ़ाया है, एक वचन बहुवचन। ठीक है, अब देखिए अगला दिया है, होली रंग का त्योहार है। इस वाक्य को आप लोग को बहुवचन में बदल कर लिखना है। तो क्या है? होली रंग का त्योहार है। रंग के नीचे आप लोग का रेखा खींचा हुआ है, तो रंग को बहुवचन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? रंगों का त्योहार है। होली किसका त्योहार है? रंगों का त्योहार है। अगला दिया है, त्योहार में हम खुश होते हैं। तो किसके नीचे रेखा खींचा हुआ बेटा? त्योहार के नीचे। तो त्योहार को अगर हम बहुवचन में बदल कर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? त्योहारों। क्या हो जाएगा? त्योहारों। समझ आया? अगला है आपका, देखिए, बच्चा रंग लगाता है। बच्चा का बहुवचन क्या होगा? बच्चे रंग लगाते हैं। बच्चा ठीक। इसी में देखिए नेक्स्ट दिया है, मन में लहर और उमंग उठी। लहर के नीचे आप लोग का क्या दिया हुआ है? लाइन खींची हुई है। लहर को आप लोग को बहुवचन में बदलना है। तो लहर का बहुवचन क्या होगा? लहरों। क्या होगा? लहरों। त्योहार वैर भाव दूर करता है। तो भाव का बहुवचन, भाव को बहुवचन में बदलेंगे तो क्या होगा? भावों। ठीक है, तो जो ये पेज नंबर आपका 41 पे एक्सरसाइज दी हुई थी, अभ्यास जो दिया था, पहला प्रश्न हम लोगों ने ये किया है। क्या दिया था कि जो भी नीचे वाक्य दिया है उस वाक्य में जिस शब्द के नीचे रेखा खींची हुई है उसको आपको किस में बदल कर लिखना है? बहुवचन में लिखना है। तो पहला शब्द क्या था? खुशी। खुशी को हम लोगों ने बहुवचन में बदला तो क्या हुआ? खुशियां। अगला क्या है? रंग। रंगों को बहुवचन में बदला तो क्या हुआ? रंगों। त्योहार त्योहारों। बच्चा बच्चे। लहर लहरों। भाव भाव। तो ये जो शब्द थे इनको हम लोगों ने बहुवचन में बदल कर
लिखा है। अब अगला देखिए, नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखने। समानार्थी मतलब क्या होता है? जो सेम हो, जिसका जो अर्थ हो वो एक जैसा हो, एक हो, मतलब उसके समान हो, उसी के जैसा हो। तो अब हम लोग इसी पेज का पेज नंबर 41 का प्रश्न नंबर कौन सा करेंगे? 2 करेंगे। त्योहार के दिन हम नए कपड़े पहनते हैं। कपड़े को हम और क्या बोल सकते हैं बेटा? नए वस्त्र पहनते हैं। कपड़े को हम लोग, कपड़े का समान अर्थ क्या हो सकता है? वस्त्र। ठीक है। नेक्स्ट जो दिया है, माँ हमारे लिए पकवान बनाती है। माँ को और हम लोग क्या बोल सकते हैं? माता या जननी। तो सोनू मोनू मेरे मित्र हैं। मित्र को और हम लोग क्या बोल सकते हैं? उसका समान अर्थ क्या हो सकता है? मित्र को दोस्त भी हम लोग कहते हैं, सखा भी कहते हैं। तो दोस्त हैं। दिया है प्रश्न नंबर 3 जो दे रखा है, शुद्ध शब्द पर सही का निशान लगाइए। जो शब्द दिया हुआ है प्रश्न नंबर 3, उसमें जो शब्द सही होगा, लिखा होगा, उस पे आपको सही का निशान लगाना है। इतनी चीजें समझ आ गई। पहला प्रश्न था एक वचन को बहुवचन में बदल कर लिखना है। दूसरा प्रश्न आपका क्या था कि समान अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। और तीसरा प्रश्न क्या है आप लोग का? शुद्ध शब्द लिखिए। जैसे आपका पहला दिया है प्रश्न नंबर 3, देखिए, इसमें पहला शब्द दिया है बिरंगी, ऐसे लिखा है। और दूसरा आपका दिया है ऐसे, बिरंगी। इसमें से कौन सा सही है बताइए? ये वाला सही लग रहा है, तो हम इस पे सही का निशान लगाएंगे। क्लियर है सबको इतना? अगला देखिए, खुशियां। ऐसे लिखा हुआ है, उसके आगे बॉक्स बना है और दूसरा आपका लिखा है खुशियां। तो इसमें से कौन सा खुशियां सही होगा बताइए? ये वाला सही होगा। इस पे सही का निशान लगाएंगे। समझ आ रहा है? अगला है आपका पिचकारी। और पहला था पिचकारी और दूसरा है पिचकारी। इसमें से आपका कौन सा सही होगा? ये वाला सही होगा। तो इस पे आपको क्या लगाना है? सही का निशान लगाना है। अगला देखिए, लुभाएंगे। इसके आगे बॉक्स बना है, फिर उसके आगे आपका दिया है लुभाएंगे। समझ आया? इसमें से आपका कौन सा सही होगा? ये वाला लुभाएंगे। इसके आगे टिक करेंगे। तो इस प्रश्न में हमें ये करना था कि जो शुद्ध शब्द है, यानी जो शब्द जिसपे मात्राएं सही हैं, उसके आगे आपको क्या करना था? टिक करना था। क्लियर है ये वाला प्रश्न भी आप लोग को? पहला क्या है? बिरंगी हम लोग ऐसे लिखते हैं, तो उसके आगे हमने टिक किया है। दूसरा खुशियां हम लोग ऐसे लिखते हैं, तो उसके आगे हमने टिक किया है। तीसरा पिचकारी ऐसे लिखा जाता है, तो उसके आगे टिक किया है। लुभाएंगे ऐसे लिखते हैं, तो उसके आगे टिक किया। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित शब्द समूहों के जोड़े बनाइए, यानी मैच द फॉलोइंग। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको?
यानी जो सही होगा उससे उसको मिलाना है। तो प्रश्न नंबर 4 देखिए आप लोग, दीपों का त्योहार, दीपों के त्योहार हम लोग किसे कहते हैं? दीपों का त्योहार बताइए, कब वाला? किस दिन हम लोग दिया जलाते हैं? दीपावली। अगला प्रश्न है रंगों का त्योहार, रंग किस दिन हम लोग खेलते हैं? जिसमें ये चैप्टर आपका है, होली। भाई बहनों का त्योहार, भाई बहनों का त्योहार कब होता है? कब बहन अपने भाई के कलाई पे राखी बांधती है, उस दिन को हम लोग क्या कहते हैं? रक्षाबंधन। क्या कहते हैं? रक्षाबंधन। अगला देखिए आपका है असत्य पर सत्य की विजय का त्योहार, असत्य पर सत्य की विजय का त्योहार, मतलब जिस असत्य पे जीत हुई थी, किसकी जीत हुई थी? श्री रामचंद्र की। किसके ऊपर? रावण के ऊपर। तो उस दिन क्या मनाया जाता है जब उन्होंने उसका वध किया था? तो दशहरा। क्या मनाते हैं? दशहरा। तो ये समझ आ गया, दीपों का त्योहार हम लोग किसे कहते हैं? दीपावली को। रंगों का त्योहार होली को, भाई बहनों का त्योहार रक्षाबंधन को, और असत्य पे सत्य की विजय का त्योहार किसे कहते हैं हम लोग? दशहरा को। तो ये एक्सरसाइज आपको समझ आ गई पेज नंबर 41 पे। अब ऐसे देखिए पेज नंबर 42 पे आप लोग का ये दिया हुआ है, क्या है? चित्र देखकर शब्द संकेतों की सहायता से वर्णन कीजिए। पेज नंबर 42 जो आपको दिया हुआ है, चित्र है, आपको दिख रहा है 2 बच्चे गले मिल रहे हैं। इससे आपको समझ आ रहा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं। तो ये कौन सा त्योहार होगा? कौन सा त्योहार होगा? ईद का त्योहार होगा। तो जैसे कि ईद का त्योहार डैश चांद डैश, ये आपको फिल करके मतलब इसके बारे में ये लिख के लाना है। तो पेज नंबर 42 जो होगा ये आपका क्या होगा? होमवर्क होगा, ये आपको करना है। तो इस पार्ट का मैंने आप लोग को ये पूरा अभ्यास जो है ये करवा दिया है, इसको अच्छे से आप लोग करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।